प्राथमिकता के साथ चर्चा हुई और उसके मुताबिक आगे के ये पूरे कार्यक्रम को लेके जाने के लिए डीपी सिंह जी, तेजेंद्र विर्क जी और हमारे हरनाम वर्मा जी, इन तीनों का जो अध्यक्ष मंडल था, तो उसको एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 27 सितंबर तक और उसके बाद में उसका विस्तार किया जाएगा। बाकी भी संगठनों को उसके अंदर जरूर लिया जाएगा। उस मुताबिक एक बहुत ही अच्छे 2 दिन की ये कन्वेंशन यहाँ पर हुई और इससे जरूर ये उत्तर प्रदेश में ये पूरा किसान आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर किसानों के सवालों पर, गन्ना जैसे उन्होंने बोला, कर्जा माफी का सवाल है, फसल बीमा का सवाल है, हमारा पशु का सवाल है, ये सब सवाल, बिजली का सवाल है, इसके ऊपर आंदोलन भी उत्तर प्रदेश में बहुत जोर शोर से बढ़ेगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। हम एसकेएम के लीडर हैं। 2 दिन की जो चर्चा हुई है, उस चर्चा में जहां उत्तर प्रदेश के 85 किसान संगठनों को एक कर आंदोलन को तेज करने की बात हुई, वहीं आज 3 दिन से इस देश के अंदर अन्नदाता पर एक आईएएस ऑफिसर कहे कि इनका सर फोड़ दो, और जब उसके न्याय मांगने के लिए लोग जाएं तो 3 दिन से हरियाणा, करनाल, लघु सचिवालय को घेर कर हमारे किसान वहां बैठे हैं और वहां की खट्टर सरकार लगातार हरियाणा के अंदर किसानों को उत्पीड़न कर रही है। यह पूरे देश के अंदर किसानों के साथ 3 कानूनों पर जितने भी किसान संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ ये उत्पीड़न कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार लगातार किसानों को मुकदमे लिख रही है। हमारे तमाम लखीमपुर, पीलीभीत, रामपुर, बरेली जनपद के अंदर लोगों पे हजारों मुकदमे लिखे गए हैं अभी तक। तो हमारा कहना यह है कि संघर्ष जो मिशन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है, एसकेएम एक समूहों का समूह है जिसके अंदर देश भर के 500 किसान संगठन लगातार पिछले 286 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर यदि पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और आगामी 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है। तो जिस तरह पश्चिम बंगाल के अंदर भी हमारा संयुक्त मोर्चा वहां पर गया और सरकार लगातार किसानों की उपेक्षा कर रही हो, उस परिप्रेक्ष्य में किसान मोर्चे ने वहां पर ऐलान किया कि अगर किसानों की बात जो सरकार नहीं सुनेगी, हम उस सरकार को नहीं चुनेंगे। तो साथियों, आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश में जहां संघर्ष तेज होगा, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मंत्रियों का विरोध होगा, जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर, इवन गांव स्तर पर भी लोग विरोध करेंगे। ये सारी जो है समीक्षा 2 दिन के कार्यक्रम में हुई है। और गन्ना सबसे बड़ा मुद्दा है। गन्ने का 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बकाया है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको गन्ने का 2012 से लेकर 15 तक का ब्याज दो। वहां पे सरकार पे कोड ऑफ कंटेम्प्ट है। सरकार जवाब भी दे रही है कि ब्याज के आंकड़े हमारे पास नहीं है। तो गन्ना किसान बदहाल है। पिछले 4 साल से गन्ने में मात्र 10 रुपए बढ़ाए हैं। सरकार खेल कर रही है, एफआरपी और एसएपी में उलझा रही है। 5 रुपए एफआरपी बढ़ाकर वाहवाह लूट रहे हैं उत्तर प्रदेश के योगी, लेकिन 325 रुपए जहां खर्चा था गन्ने का, वो लगभग 2 गुना बढ़ गया। गन्ना किसान की समस्या है। पंजाब के अंदर 360 रुपए गन्ने का रेट है। इसको लेकर भी संयुक्त मोर्चा आने वाले दिनों के अंदर गन्ना किसानों के संघर्ष तेज करेगा। आवारा पशु सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार ने कहा था, यहाँ तक कि इलाहाबाद के एक डीएम ने यहाँ तक आदेश कर दिया कि जिन लोगों ने कंटीले तार लगाए हैं 144 का उल्लंघन करते हुए 188 पशु क्रूरता के अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई होगी। एक व्यक्ति अपने खेत के लगभग हजारों रुपए लगाकर जो चार गवारी कर रहा है बाढ़, उस पर भी मुकदमा। इस तरह से आवारा पशुओं से लोग त्रस्त हैं। ये तमाम मुद्दे जो 3 कृषि कानून, बिजली विधेयक 2020 और जो पराली जलाने का कानून है, उसके अलावा ये भी एक बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर समस्याएं हैं, इनको भी इन किसानी मुद्दों के अंदर इंक्लूड किया गया है। और पराली जलाने पर झूठ बोलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उनको जो है जुर्माना नहीं होगा, उनके मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन सच ये है कि पराली जलाने पर लाखों रुपया किसानों ने जुर्माना अदा कर दिया है। आज 1 साल बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन पर जुर्माना नहीं लिया जाएगा। ये आज
सरकार पराली पर और जो तमाम और चीजों थी उन चीजों पर अगर बैकफुट पर है तो किसानी संघर्ष जो गाजीपुर मोर्चा हो, सिंगू हो, पूरे देश के अंदर हो, उन सब की वजह से सरकार को आज किसान की बात तो कर रही है लेकिन यूरिया खाद नहीं मिल रही। आज उत्तर प्रदेश के अंदर यूरिया खाद के लिए मारामारी है। जिस तरह कोविड में लोगों के हॉस्पिटल में लाइन लगी, इसी तरह यूरिया के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। इसलिए संयुक्त मोर्चे ने पूरी विस्तृत चर्चा के बाद उत्तर प्रदेश में आगाज हुआ है और इसका आगाज 5 सितंबर की जो रैली थी उस रैली से साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश का किसान भी बाकी राज्यों से पीछे नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर ऐसी ही महापंचायतें पूरे उत्तर प्रदेश में होंगी और जगह जगह पर भले आने वाले समय में लखनऊ के अंदर भी अगर हमें कोई बड़ा कार्यक्रम करना पड़ा तो इसमें विचार होगा। ये सारी चर्चा हुई है साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।